जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी हिंदी की कैसे लिखनी है। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि भैया हमको कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है। आप ये बताइए कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, ठीक है ना। चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का है। आपको देखिए स्टूडेंट, आप कितना भी तैयारी कर लेना, अगर आपको कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है, ढंग नहीं पता है, ठीक ना, तो वही कहने हैं कि आपको कॉपी लिखने का तरीका पता होगा स्टूडेंट, तो आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं गारंटी के साथ लिखकर बोल रहा हूँ स्टूडेंट, मैंने खुद कॉपी में लिखा था और मेरा अच्छा स्कोर आया था, ठीक ना। अगर आप लोग भी बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका समझ रहे हैं तो आपका 90% आपका पूरे के पूरे चांस आप कॉपी में लिख सकते हो। मान लीजिए आपको पेपर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप कॉपी लिखकर अच्छा नंबर भी ला सकते हैं, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी की जानकारी पूरा देने वाला हूं कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। देखिए ये आपको हाई स्कूल का मैं फ्रंट पेज लिया हूं, आप सभी को इसका भर के आप सभी को A to Z पूरा जानकारी दूंगा। कॉपी में कैसे लिखना है, क्वेश्चन जो नहीं आता उसको कैसे लिखना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, ऑल टू ऑल आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक ना। और मैं आपको OMR शीट भरना कैसे है, क्या क्या भरना है, क्या कैसे भरनी है, आप सभी को OMR शीट भी भरना सिखा दूंगा। एंड आपको जो मैं पेपर लिया हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए हिंदी का पेपर 18 फरवरी का, ठीक ना, 18 फरवरी 2026 का आपका हिंदी का पेपर है। तो मैं हिंदी का पेपर के माध्यम से आप सभी को एक क्वेश्चन को बारीकी से लिख बताऊंगा। एंड आप लोग ऐसे लिख के आओगे पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, ठीक ना। ठीक ना स्टूडेंट, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट 90% अब तक आ सकता है, अगर आप लोग कॉपी सेम ऐसे लिखे हुए तब, ठीक ना। यहाँ पर आप सभी को A to Z पूरा जानकारी दूंगा, कॉपी में लिख लिख कर आप सभी को एक एक करके समझाऊंगा। उसके बाद में आप लोग ऐसे बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी को लिख के आओगे भाई, तो पूरे के पूरे नंबर आप बिटोर लोगे, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये पेपर है 2026 का हिंदी का, ठीक ना, क्लास 10 का। चलिए एक एक करके मैं आप सभी को बताने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, स्केल लेनी है और ब्लैक एंड ब्लू का पेन लेना है। अब आपको मैं एक एक करके यहाँ पर ध्यान से पूर्वक से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में बोल रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जो जो मैं भरूंगा वैसे वैसे आप लोग भी एग्जाम में भरते जाइएगा, ठीक ना। चलिए मैं भरते हैं। ठीक, एक स्टूडेंट का रोल नंबर कुछ इस प्रकार, आप लोग जैसे भर रहे हैं आप लोग भी ऐसे भरना स्टूडेंट, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में बोल रहा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में बोल रहा है, तो यहाँ पर शब्दों में जैसे इस प्रकार मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ जाइएगा। ठीक है, कहने का मतलब है 4 है तो 4 है, 3 है तो 3 है, 2 तो, यानी कि आपको शब्दों में लिखना कुछ इस प्रकार, ठीक ना। तो चलिए आप लोग पूरा लिख दीजिएगा इसका, आप लोग, मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक ना। ऐसे करके जाओगे भाई, एक भी मिस्टेक नहीं करना मेरे प्यारे स्टूडेंट, पक्का आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, पक्का है, ठीक ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बोला विषय, तो भाई विषय आपका कौन सा विषय है भाई, हिंदी का है, हिंदी का पेपर देंगे ना, चाहे हिंदी का जो भी आपका इसी प्रकार का होगा। देखिए ये कक्षा 10 का हिंदी का भी ऐसे मिलेगा, सभी विषय का आपको मिलेगा, और कक्षा 12 का भी इसी प्रकार मिलेगा। बस यहाँ पर आपको हाई स्कूल के जगह पर तो इंटर लिखा रहेगा, ठीक ना, समझ लीजिएगा। तो यानी कि हाई स्कूल के जगह पे इंटर लिखा रहेगा, पूरा प्रोसेस वैसे रहेगा। अब विषय हिंदी है तो हिंदी भी कर दीजिएगा। ठीक है, हिंदी हमने लिख दिया। आगे बोल रहा प्रश्न पत्र है, तो भाई प्रश्न पत्र कैवा है, तो प्रश्न पत्र यहाँ लिख सकते हैं आप लोग केवल, क्या लिख सकते हैं, केवल, क्योंकि एक ही पेपर होगा ना, तो केवल लिख सकते हैं हम। चलिए अब स्टूडेंट आगे देख सकते हैं क्या बोला, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए। बोला कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं स्टूडेंट ना, तो वहाँ सही तरीके से नहीं भर पाते, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कैसे भरना है, तो ये आप लोग समझिए, ये जो होता है पेपर कोड 801 KB, तो यहाँ पर भरिए 801 KB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार आप लोग भर सकते हैं, चाहे जिस प्रकार का कोड हो अपने तरीके से ठीक भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आगे बोल रहा है कि परीक्षा का दिन, भाई परीक्षा के दिन मान लीजिए कौन सा दिन पड़ रहा है, चाहे बुधवार, मान लीजिए बुधवार है, ठीक ना, आप लोग बुधवार लिखिए, चाहे शुक्रवार, जो भी आपका दिन है उसी दिन से आप लोग लिख दीजिएगा। फिर बोला परीक्षा की तिथि एवं पाली, भाई परीक्षा की तिथि कौन सा है, तो भाई आपका 18 फरवरी
18, उसके बाद में पहला महीना 2026। फिर बोल रहा है तो आप लोग लिख दीजिएगा प्रथम पाली। ठीक है, इस प्रकार आप लोग बिल्कुल सही सही भर के जाओगे भाई, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे बोल रहा है केंद्र का नाम, भाई केंद्र का नाम जहां पर है मान लीजिए या अपना सेंटर का नाम डाल देते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने सही तरीके से पहला पेज तक किया ना तो आप आखिरी तक ऐसे सही करते जाएंगे। ठीक ना, तो ये आपका कुछ इस प्रकार हो गया, मैं छोटा कर देता हूँ तो आपको आसानी रहेगी। ठीक ना, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये हमने पेज भर दिया। अब आपको कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आपको सीधे सीधे आपको क्या करना है। अब देखिए ये हमने आपका लेते हैं क्या भाई, क्या है ये ओ या मार्कशीट है। ओ या मार्कशीट बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया ओ या मार्कशीट भरना नहीं जानते, मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी और आपको इसको भी समझाऊंगा। एंड आपका जो पेपर हुआ ये हिंदी का पेपर है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। चलिए आपको मैं एक एक करके इसको भी समझा देता हूँ। देखिए अब आपको यहाँ पर बोला प्रश्न उत्तर के चारों विकल्प में जो सही है उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। भाई गोले को कैसे भरना है, तो सबसे पहले पहला अक्षर ये क्या होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले अक्षर होता है के है, यहाँ पर भरिए के। उसके बाद में दूसरा अक्षर बी, तो यहाँ पर आप लोग भरिए बी। उसके बाद में के और बी को गोला कर दीजिए। के कहाँ पर, इसमें यहाँ से देखिए के कहाँ पर स्टूडेंट, ये है, इसको आप लोग गोला कर दीजिए ध्यान से। जो जो इसी प्रकार आपको गोला कर दीजिएगा। फिर बी है, बी भी आप लोग गोला कर दीजिए ध्यान से। ठीक ना, बस कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग ये कर दीजिए। अब मैं एक एक क्वेश्चन को बार के समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले आपका अनुक्रमांक जो पूछेगा, अनुक्रमांक अपना भर दीजिएगा। यहाँ पर यहाँ नाम भर दीजिएगा। पेपर कोड 801 KB है, ये 2026 का हिंदी का पेपर। समय आपको 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा स्टूडेंट्स। पूर्णांक आपका 70 नंबर का दिया जाएगा। बोल रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र यानी कि जो पेपर है प्रश्न 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, कुछ करना ही है। अब आपको ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या करना है। सबसे पहले नंबर आपका आता है यहाँ पर खंड आ। वो खंड आ जो कि हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देगा जिसमें से आपको ओ या मार्कशीट पे ध्यान देना रहेगा। तो सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बोलता है कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है। भाई बादल की मृत्यु किसकी रचना है, तो आप लोग इसको कैसे लगाना है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि राम कुमार वर्मा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, पहला का क्या बार सही है, पहला का बी सही है ना। तो आप ओ या मार्कशीट लीजिए और पहले का बी को ना ये, तो आप लोग इस प्रकार आप लोग गोला कर दीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक बोलिए, क्या बोला है यहाँ पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला है कि गोदान उपन्यास किसकी रचना है मेरे भाई। तो गोदान उपन्यास किसकी रचना है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र का। किसकी है, ये बी सही है, इसका भी बी। तो दूसरे का आपका बी राइट उत्तर होगा। क्या होगा स्टूडेंट, दूसरे का बी भी राइट उत्तर होगा। समझ में आ रही है। चलिए इसको सही तरीके से आपको भरना है, गोला को सही तरीके से भरना, वरना गलत नंबर भी जा सकता है। फिर तीसरा भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ तीसरा बोल रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये है सच्चिदानंदन हीरानंदन अज्ञे, यानी कि बी ए भी सही है। तो सब बी भी ही सही है। तो आप लोग भी ऐसे प्रकार बी को अच्छे से भरते जाइएगा। एक भी नंबर कटने वाले नहीं है, नहीं कटेगा। आपको 95% पूरा आएगा अगर कापी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख के आते हो तो। चौथे का देख लो, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है भाई, ए मोहन राकेश है। तो ए आपको इस प्रकार आप लोग भर दीजिएगा। तो एक ओ या मार्कशीट का नंबर नहीं काटनी है, पूरे के पूरे नंबर लेना है। पांचवा देखिए, भूषण किस युग के लेखक है, तो रीतिकाल के कवि है ना। तो यानी कि बी सही है, पांचवे का बी। तो पांचवे का बी इस प्रकार आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ओ या मार्कशीट में भरने का भी तरीका बता दिया हूँ, एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। समझ में आई। चलिए तो ये आपको कुछ इस प्रकार भरनी है। तो और नीचे बोल रहा है बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल, तो ये आपको मान लीजिए बी है ना, तो पहले का बी आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पर भी दूसरे का बी है, तीसरे का बी है, चौथे का आपका ए है, ए लिख दीजिएगा। फिर पांचवे का बी है, कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार कर दीजिएगा। पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक ना, अब मैं आपको इसका बताता हूँ लिखकर आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे करनी है। ठीक ना, यहाँ पर आपने तो आपको मैं बता दिया हूँ। अब देखिए कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक ना, अब देखिए
अब सबसे पहले मैं आपको पेज देखिए, ये आपका जो पेपर स्टार्ट होता, अब आपको ये मान लीजिए 20 टू विकल्प पे आपने कर दिया, ठीक है ना। अब कर दिया, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ये यहाँ से ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करेंगे, कौन क्वेश्चन कैसे पूछा गया सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक ना। बस आप लोग इस वीडियो को बने रहिएगा। यहाँ पर खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न, अब देखिए इसको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ कुछ करना नहीं है। सबसे पहले बोला है कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में किसी एक का गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक ना। क्या बोला था, तो निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश का आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई 6 नंबर का आपका बोला, यहाँ पर देख सकते हैं। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि को भी क्षय करता है। तो यहाँ से लेकर आपको कहाँ तक दिया है भाई, समान होगी। तो सबसे पहले आपको देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बोला था, गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या बोला था, और कुसंग की तुलना किससे की क्वेश्चन बोला था। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना मैं आपको लिखकर बताऊंगा, ठीक ना। स्टूडेंट सबसे पहले पटरी लेना, पटरी की सहायता से आपको 2 अंडरलाइन ऐसे कर दीजिएगा, ठीक ना। मैं ऑलरेडी कर दिया हूँ। अब उसके बाद में देखिए, अब आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है स्टूडेंट, आपको अब यहाँ रोल नंबर लिखना है। यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा रोल नंबर करके, ठीक ना। जिससे अब अगर मान लीजिए कोई लड़का चीटिंग बाजी करेगा तो आपको वो नहीं कर सकता, ठीक ना। जो भी रहेगा अपना रोल नंबर भर दीजिएगा, ठीक ना। अब आपका मैं कई बार प्रश्न बोल रहा था, यहाँ पर आप लोग एक एक करके मैं क्वेश्चन को हल कराता हूँ। देखिए खंडबा था, खंडबा लिखना, खंडबा और वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। ऐसे हेडिंग डालना सुंदर से कि एग्जामिनर देखिए जितना अच्छा लिखेंगे ना उतना अच्छा एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहेगा, उतना ही आपको नंबर देगा। और आपको जो प्रश्न पूरे मान लीजिए पेपर में ये अगर नहीं आता, इसको आता है, जो प्रश्न सबसे पहले है स्टूडेंट वही करना है। 1 से लेकर 4-5 पेज तक का आपको वही प्रश्न करना जो आपको पूरी तरह अच्छे से याद हो, उसमें कटपिट नहीं करनी है, ठीक ना। मान लीजिए ये प्रश्न हमको आता है, तो निम्नलिखित में बोला था गद्यांश, तो आपको लिखना देखिए कुसंग का ज्वार, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है प्रश्न उत्तर। अब यहाँ पर आपका चालू हो जाता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या 21 का है ना, 21 है या पहले का है भाई, 20 होगा तो 21 होगा, या का कुछ भी लिखिए अपना, 21 का कावा है। अब आपको क्या करना है, संकेत लिखना, काले पेन से संकेत। संकेत में क्या लिखा था हमने बताया था, कुसंग का जो डट 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 समान होगी, इस प्रकार लिख दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ आपके 6 करता या समान होगी, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सबसे पहले क्या बोला था, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। भाई संदर्भ लिखना था, तो संदर्भ आपको कैसे लिखने, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सुंदर सुंदर लिखना भाई, प्यारे स्टूडेंट एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। हेडिंग डालना, संदर्भ लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। भाई पाठ का नाम क्या है, मित्रता। आपने कॉलम पे किया, हमको जैसे हम किए वैसे करोगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले, ठीक ना। तो ये पाठ का नाम है मित्रता, पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। क्लियर हुआ, चलिए फिर आगे क्या बोलता है उसको भी देख लेते हैं। ये आपका खत्म हुआ। दूसरा बोला आपके सामने कि गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसका व्याख्या बोला। तो मेरे प्यारे दोस्तों व्याख्या बोला तो इसको कैसे करनी है, ध्यान से पूर्वक देखिए। तो व्याख्या जब करना है तो आप लोग ऐसे करना है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक भी गलती नहीं करना है। हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि कुसंग जो है बुखार का ज्वार सबसे भयानक होता है, यानी कि कुसंग जो होता है यानी कि बुखार होता है सबसे भयानक होता है। यह केवल बुद्धि सद्वृत्ति का ही नहीं नाश करता बल्कि बुद्धि को भी क्षय रोग करता है। बस इतना लिखना भाई, छोटा सा है, छोटा सा ही लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है चक्की के समान, तो आप लोग अगर ज़्यादा देता है तो आप लोग लिख दीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति के, अगर कोई व्यक्ति बुरी संगत में पड़ा है तो उसके पैरों में बधी चक्की के समान यह हो जाती है और जल्दी छोड़ती नहीं है। बस इतना कर देना, ठीक ना। देखिए आप ज़्यादा बढ़ाना, इतना ही करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बोला था तीसरा वाला, कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुसंग की तुलना आप लोग लिख दीजिएगा, कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो उत्तर में लिखना आप लोग, आगे हम छोड़ दे रहे हैं। कुसंग की ऐसे लिखना, कुसंग की तुलना घातक बीमारी के साथ की गई है। देखिए कितना बढ़िया लिखा है। जैसे जैसे मैं लिखा हूँ वैसे अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा में लिख कर आओगे भाई तो एक भी नंबर टीचर नहीं काटेगा, पूरे के पूरे आपको नंबर देगा। 95% आप हिंदी में फोड़ के आओगे, ठीक ना। देखिए कैसे लिखा हूँ, सही लिखा हूँ ना। इसी प्रकार आप लोग, मैं एक टॉपर, मैं एक टीचर हूँ, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको कॉपी में लिखने का तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका आप इस्तेमाल करके जाओगे, पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक ना। और नहीं यही करने, और क्वेश्चन मैं लिखकर आपको बताने का कोशिश करूंगा।
आप कहोगे भैया चलिए आगे, मान लीजिए पेपर आपका हुआ, ठीक है। अब आपको कहोगे कि भैया अब नहीं ये नहीं था, नहीं ये था, क्या करना है? चलिए पेज उल्टे, हमने क्या बोला कि जो 1 से लेकर 4 तक पेज में वही प्रश्न लिखा जो आपको पूरी तरह अच्छे से याद हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी 5 वाले दिखते हैं। मान लीजिए बहुत स्टूडेंट को ये आता है, तो अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई 3 नंबर का बोलता है, आप चाहे मुक्ति दूत का लिखो, चाहे ज्योति जवाहर का लिखो, चाहे अग्रपूजा का लिखो, चाहे मेवाड़ का लिखो, चाहे जो जय सुभाष का लिखो। तो हमको मान लीजिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में चलता है मेवाड़ मुकुट चलता है, तो मान लीजिए हम मेवाड़ मुकुट लिखेंगे, कैसे लिखना है चलिए इसको भी हम निपटारा करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये लिखा है पचवा ना। तो आप लोग को लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या कैवा लिखिए, प्रश्न उत्तर संख्या 5वां, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य कहानी, ठीक है। इस प्रकार लिखिए। सबसे पहले आप पटरी की सहायता से इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। मैं पहले से अंडरलाइन कर चुका हूँ, अगर आप लोग करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ आप लोग करना मत भूलिएगा, ठीक ना। अब आपको क्या लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, चलिए आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला था भाई, मेवाड़ मुकुट बोला था, तो मेवाड़ मुकुट आपको कैसे लिखना है यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आपको मैं लिख कर बताता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले ऐसे लिखनी है, लिखना है महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट, ये काले पेन से कर दीजिएगा। महाराजा प्रताप का त्याग खंडकाव्य शौर्य साहस एवं बलिदान का पूर्ण जीवन का एक मार्मिक चित्रण किया गया, ठीक है। फिर आगे लिखना है, प्रथम सर्ग में हल्दी घाटी के मैदानों में बड़ी बड़ी वीरता से युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप की सेना पराजित हो जाती है। उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप सिंह अरावली जंगलों में भटकते रहते हैं। फिर द्वितीय सर्ग में लिखना, ये सर्ग वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर लगेगा कि भाई कोई पढ़ने वाला लड़का, तो आपको पूरे नंबर दे सकता है। लिखना द्वितीय सर्ग में, इस सर्ग में महाराणा प्रताप सिंह की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर हुआ। इस सर्ग में उसी चरित्र अंकित है। लक्ष्मी वैभव के दिन दिखी थी, उसे निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ा। फिर तीसरे सर्ग में ये लिख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जब लिखोगे ना भाई, टीचर को इंप्रेस कर लोगे ना, तो पूरे नंबर छाप लोगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और 18 फरवरी को ऐसे लिख के आओगे भाई, छाप के आओगे, मैं गारंटी ले सकता हूँ क्लास 10 हिंदी का पेपर में, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।